इसमें रोजगार की बात होगी, मुद्दे की बात होगी, अजान की बात नहीं, हनुमान चालीसा की बात नहीं। इस देश में देश के सामाजिक सौहार्द की बात है ना, उनके कान पे बहुत बड़ा सा लाउड स्पीकर लगा दो। और राज ठाकरे जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं 3 मई तक लाउड स्पीकर उतर जाना। मोहन भागवत जी का आपने बयान सुना होगा, कह रहे हैं अखंड भारत बनेगा। इस देश में एक तो खंड खंड कर रहे हैं और दूसरे अखंड अखंड की बात कर रहे हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी को अजान, हनुमान चालीसा, मुर्गा, अब कुछ दिन बाद मुर्गा जो आवाज उठा रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हिंदू आवानी कहेंगे कि अब आवाज मुर्गों की आवाज बंद कर दी जाए। क्या हो रहा है इस देश में? इस देश को क्या करना चाह रहे हैं? इस देश को खंड खंड करना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज मैं कहता हूं, कौन होता है इस देश में कि अजान बंद हो जाएगा? राज ठाकरे कौन होते हैं जो कहते हैं अजान बंद हो जाएगा? धार्मिक उन्माद के द्वारा इस देश की सौहार्द को आप बताइए। जो लोग बनारस में कहते हैं 5 वक्त की हनुमान चालीसा होनी चाहिए, वो क्या कर रहे थे? वहां किताब पढ़ के हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। हमारे यहाँ जब पूजा होती है, श्रीमद् भागवत 9 दिन का जब होता है, अखंड रामायण बैठता है, हनुमान चालीसा कुछ भी होती है तो लाउड स्पीकर लगता है। ये क्या करना चाहते हैं इस देश में? जब किसी राज्य में चुनाव आ जाता है तब भारतीय जनता पार्टी के जो ये नफरती चिंटू हैं, ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। पांडे जी एक बात बताइए, अजान में कोई बुराई तो है नहीं, आरती में भी नहीं होनी चाहिए, तो अजान आरती अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, इस देश में राम और रहीम की बात होती है, राम रहीम एक साथ, अल्लाह अकबर, जय सिया राम बोलने से क्या चला जाएगा? इस देश में यही तो सामाजिक सौहार्द है। मैं नमाज पढ़ने की जो बात करते हैं, नमाज क्या 2014 के बाद पढ़ा जा रहा है? जो लोग कहते हैं आज हिंदू खतरे में है, हिंदू नहीं खतरे में है। ये जो धर्म के नाम पे जो पार्टियां सियासत कर रही हैं, ये खतरे में है। आज बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहां है आज? आज जब इस देश में उत्तर प्रदेश में जब आप एक तरबूज ले जाने वाले तस्लीम की हत्या कर दी जाती है, एक लोगों को मुस्लिम के नाम पे, धार्मिक नाम पे मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला दिया जाता है, आप बताइए इस देश में क्या कोर्टें बंद हो गई हैं? सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, फैमिली कोर्ट बंद हो गया है क्या? इस देश में सिर्फ मुद्दा अजान और हनुमान चालीसा और गीता रामायण कुरान बन गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन से धर्म को मानते हैं? आप किसी धर्म से होंगे, कौन से धर्म को मानते हैं आप? इस देश में क्या आप हमें पूछेंगे कि आपको हनुमान चालीसा नहीं आती है? हनुमान चालीसा आती है, रामायण आता है या नहीं आता है? इस देश में सामाजिक सौहार्द के लिए, सामाजिक अखंडता को भंग करने के लिए यह विनाश काले है। विनाश काले विपरीत बुद्धि भारतीय जनता पार्टी है। मैं कहता हूं, अजान और तेज से लाउड स्पीकर बजाइए। अगर आपको अजान से कोई भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व को दिक्कत है तो आए, मैं उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हूं। कह रहा हूं, सोनू निगम और साध्वी प्रज्ञा, मैं कहता हूं इन सब के कानून इनके घर पे ले जाके अजान करो भाई। इनके घर, इनके साध्वी प्रज्ञा जिसको ज्यादा दिक्कत है ना, उनके कान पे बहुत बड़ा सा लाउड स्पीकर लगा दो। और राज ठाकरे जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं 3 मई तक लाउड स्पीकर उतर जाना चाहिए, मैं कहता हूं मुस्लिम भाइयों के मस्जिदों के ऊपर 3 तारीख नहीं, जिंदगी भर जो हमेशा इससे पहले भी वो नमाज पढ़ते आए हैं और लाउड स्पीकर पे हमेशा मस्जिदों पे लगा है, वो लगा रहेगा। इस देश में धार्मिक के नाम पे धार्मिक उन्माद नहीं फैलाया जाएगा। इस देश में हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाएगी, गीता भी पढ़ी जाएगी, कुरान भी पढ़ा जाएगा, श्रीमद् भागवत भी पढ़ा जाएगा। आप बताइए, हमें कोई कहे आप पूजा ना करिए, क्यों ना करें? इस देश में सामाजिक सौहार्द की बात है। मुस्लिम भाई हमारे क्यों नहीं अजान करेंगे? वो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हम हनुमान चालीसा, ये थोड़ी हमें आप बोलिए अभी कि हनुमान चालीसा सुनाया, यहाँ रामायण सुनाइए, तो ये कोई खेल और मजाक थोड़ी है। धर्म हमारी आस्था का। कांग्रेस कुछ बोलती क्यों नहीं? आप महाराष्ट्र की बात किया, राज ठाकरे की बात किया, वहां पे कांग्रेस की मिलीजुली सरकार चल रही है शिवसेना के साथ। मैं कहता हूं, जिस तरह से ये नफरती चिंटू आरएसएस और बीजेपी ये क्या चाहते हैं, जब राज्य में चुनाव आ जाता है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट तो कांग्रेस और नहीं, जिस तरह से आप बताइए। मैं कह रहा हूं कि गृह मंत्रालय किसने अधीनस्थ है? गृह मंत्रालय किसके? जो ये कौन है? महाराष्ट्र नवनिर्माण, ये कौन से नवनिर्माण सेना की हो? नहीं, कौन से नवनिर्माण सेना का अध्यक्ष कर रहे हैं? आज तक इनको कोई जानता नहीं था। ये सोचते हैं, देखो जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दा नहीं था उसके पास, तो कर्नाटक का हिजाब उत्तर प्रदेश में भुनाया गया। अब आने वाला चुनाव गुजरात का है। अब भारतीय जनता पार्टी ये गुजरात में और आने वाले कर्नाटक के चुनाव में, जो राज्यों के चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अब हनुमान चालीसा और अजान का स्ट्रीम मीडिया में जो लोग आज बैठ के अजान और हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। इस देश में कोई महंगाई पे बात कर रहा है, बेरोजगारी पे बात कर रहा है, शिक्षा पे बात कर रहा है, स्वास्थ्य पे बात कर रहा है? अरे जब कहता हूं, जब ये धर्म का चोला पहन के लोग धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, बजरंग मुनि जो कहेंगे कि मुसलमान की बहन बेटियों का रेप कर देंगे, ऐसे लोग जो चोला तो पहने हुए लेकिन चोले के पीछे गुंडा, चोले के पीछे क्या है? चोले का अरेस्ट तो कर लिया गया। अरेस्ट इतना आवाज उठाने के बाद तब अरेस्ट किया गया इनका, इतना आवाज, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना भगवा पहन के, भगवा के नाम पे उन्माद फैलाते हैं। और ये घघरा चोली
ऐसा अब नहीं चलेगा। ऐसी सरकार नहीं चलेगी जो धार्मिक उन्माद फैलाएगी और धर्म के नाम पे बांटने का काम करेगी। और मैं राज ठाकरे को चैलेंज करता हूं कि आप 3 मई तक आपको समय है, आप अपने बयान को वापस ले लीजिए, वरना हम पूरा हिंदू, पूरा ब्राह्मण समाज देश के मुसलमानों के साथ खड़ा होगा। और आप जैसे लोग, आप जैसे नफरती लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, जो धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम करे, जो हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता को तोड़ने का काम करे, उसका खात्मा होना चाहिए। वो लोग सिर्फ धार्मिक फैलाने का काम करते हैं, लेकिन हम धर्म को बचाने की, हम ढोंगी लोग नहीं हैं। हम हिंदू के नाम पे, हम राम के नाम पे लूटते नहीं हैं। हम राम के नाम पे लोगों को बेरोजगार नहीं करते हैं। हम राम के नाम पे अजान और हनुमान चालीसा बैन कराने की नहीं बात करते हैं। ये लोग राम के नाम पे लूटने का काम करते हैं। भगवान राम सबके थे। भगवान राम ने जब लंका पे चढ़ाई की थी तो उन्होंने एक नैतिकता के लिए उनकी बीवी को ब्राह्मण कुल से ही रावण आते थे। रावण एक अहंकारी था। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अहंकारी हो गई है, और ऐसे अहंकारियों को इनका अहंकार ही तोड़ेगा और विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश आने का समय आ गया है। और जिस तरह से आपने देखा होगा बनारस में लोग 5 वक्त की कह रहे हैं, हम माइक लगा के 5 वक्त की हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। अरे हिंदू धर्म में कहाँ लिखा हुआ है, सनातन धर्म में कहाँ लिखा हुआ है कि 5 वक्त की हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, 5 वक्त की रामायण पढ़ेंगे। हम अब ऐसा देश का युवा को कर दिया गया है कि अब देश का युवा रामनवमी के दिन मस्जिदों पर जा रहा है 5 वक्त की हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी यही हिंदुत्व बनाना चाहती है, यही हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना चाहती है। इस देश में मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाया जा रहा है, धार्मिक एक समाज के प्रति। हम सभी समाज को मानते हैं, हमारे लिए क्या हिंदू क्या मुसलमान। लेकिन आप ये बात कर रहे हैं, बिहार में कटिहार में घेर लिया मस्जिद को ताकि वहां पे कोई बदतमीजी न कर सके और आराम से जा सके। वही हमारे देश का वही सांस्कृतिक है। हिंदू क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखमा, सब सुखी रहें, सभी धर्म सुखी रहे। लेकिन जिन लोगों को हिंदू का ज्ञान नहीं है, वो हिंदू का झंडा लेके और हिंदू के नाम पे तांडव करते हैं, वो लोग हिंदू नहीं हैं, वो हिंदू के नाम पे गुंडे हैं। आप बताइए, अगर मैं हिंदू मुसलमान और एकता की बात करूं तो कुछ लोग तो मुझे भी कह रहे हैं कि ये मुसलमान बोलते बीजेपी ने हिंदू को जगाने का काम, हिंदू को जगाने का काम किया है, हिंदू को खत्म करने का काम किया है कि आप लड़ो मरो। इससे पहले आपने श्रीलंका में देखा होगा, लंका सोने की कही जाती थी। लंका में डंका बज चुका है। वहां सिंगला और तमिल को जातीय समीकरण में ऐसा लड़ाया गया कि कितने सालों से वहां गृह युद्ध चल रहा था। आज श्रीलंका की हालत क्या हो गई, वही हाल भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के नाम पे आज व्यवस्था को गर्द करना चाहती है। भारत की अर्थव्यवस्था जो विकासशील की श्रेणी में थी, आज नेपाल और भूटान से अपनी अर्थव्यवस्था को कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, कंपेयर करना पड़ रहा है। क्या इस देश में विकासशील की श्रेणी से भी भारत सबसे नीचे आ चुका है, लोअर कैटेगरी में? विकासशील की बात कर रहे हैं, नीचे नहीं आया। विकासशील की जो लिस्ट थी उससे भारत को निकाल ही दिया गया। तो वही मैं कह रहा हूं, इस देश में अब भूटान से और नेपाल से तो वही विश्वगुरु बनाना चाह रहे थे मोदी जी, जो विश्वगुरु बना दिए हैं। विश्वगुरु ये बनाने थोड़ी आए थे, ये विश्वगुरु बना दिए हैं। अब देश की जनता को मैं युवाओं से कहता हूं, ये आपको भटकाना चाहेंगे, ये आपको हिजाब की बात करेंगे, आप रोजगार की बात करिए, ये नमाज की बात करें, आप शिक्षा की बात करिए, ये नमाज की बात करेंगे, आप स्वास्थ्य की बात करिए। इस देश में रोजगार की बात होगी, मुद्दे की बात होगी, अजान की बात नहीं, हनुमान चालीसा की बात नहीं। इस देश में देश के सामाजिक सौहार्द की बात होगी। ये सत्ता के लोग सत्ता में बैठे हुए बेरोजगारी दर नहीं देख रहे हैं देश में कितना है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चरमराई हुई है। देश के गृह मंत्री सत्ता में बैठ के आज महंगाई का मां नहीं याद आ रहा है, लेकिन मां से मुर्गा याद आ रहा है, हिजाब याद आ रहा है, हलाला याद आ रहा है, नमाज याद आ रहा है, मंदिर मस्जिद याद आ रहा है। ये देश संविधान से चलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी, RSS और हिंदू या वाहिनी के चंद नफरती चिंटुओं से नहीं चलेगा। इस देश में आवाज बुलंद होगी और आवाज की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। बीजेपी 50 साल, अब बीजेपी मोदी जी ना 2024 के बाद सीधे कैलाश पर्वत चले जाएं, क्योंकि इस देश में इन्होंने संविधान को ताक पे लग दिया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को आज क्या देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। कुंभकर्ण भी 6 महीने में जग गए थे, उनको भोजन भूख लगी थी, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट कैसे सोया हुआ है? अरे देश जल रहा है, देश को ये नफरती लोग जलाने का काम कर रहे हैं, लोगों के घरों को जला दिया जा रहा है, लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है, किसी के ठेले के तरबूज ठेले को पलट दिया जा रहा है। इस देश में क्या हो रहा है? अरे निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से, इन नफरतियों से जंग लड़ने की बारी है। इस देश में, इस देश को तोड़ने की जो बात करेंगे, हम जोड़ने की बात करेंगे। इस देश में सरकार से सवाल पूछेंगे और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम हम जैसे लोग और ये देश का युवा करेगा। देश में नफरत नहीं, देश में प्यार की बात होगी। जो अजान से लाउड स्पीकर हटाने की बात करेगा, हम अजान पे लाउड स्पीकर और तेज लगाने की बात करेंगे। जो हनुमान चालीसा और अजान को मुद्दा बनाएगा, हम शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा बनाएंगे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होना तय है।